हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं आप सभी का वार्म वेलकम करती हूँ अपनी 7th डे की वैदिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में सीखेंगे कि ज़ोडिएक साइंस क्या होते हैं, इनके बारे में हम पूरा देखेंगे। यहाँ पे हम सारा कुछ आपको स्लाइड्स भी दे रहे हैं उनके, अगर आप चाहें तो उनके क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट लेके आप उनके प्रिंट्स निकाल के उनको अपने पास रख सकते हैं। एरीज, द फर्स्ट साइन कौन सा था हमारा? एरीज, द पायनियर ऑफ द ज़ोडिएक, यानी फर्स्ट साइन एरीज, जिसको हिंदी में हम मेष कहते हैं, और इसका साइन हमने आपको दिखाया था एरा। ठीक है, तो इनकी क्या क्वालिटी होती है? इट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ द ज़ोडिएक। ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी बहुत होती है, थोड़े एग्रेसिव नेचर के होते हैं, क्योंकि इसका लॉर्ड अगर हम देखेंगे, इसको अभी हम आगे आपको सारी टेबल फॉर्म में भी सारी डिटेल देंगे। इसका जो लॉर्ड है ना, दैट इज मार्स, हनुमान जी है ना। मार्स के जो लॉर्ड है वो हनुमान जी हैं, जो मतलब ग्रह वो मंगल, और मंगल के लॉर्ड हनुमान जी हैं। तो ऐसे लोगों में कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी होती है। इनकी जो बॉडी बहुत अच्छी, मतलब कहते हैं ना कि बॉडी बिल्डर टाइप के लोग होते हैं, ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग कहीं ना कहीं आपको जिम करने वाले जो होते हैं ना, जैसे जिम फ्रीक्स होते हैं, ये सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी थी। गुस्सा भी बहुत होता है इनके अंदर, एनर्जी बड़ी होती है, डायनेमिक एनर्जी, ये कुछ भी काम करने, तभी तो मैंने कहा ना आपको स्पोर्ट्स में ऐसे बंदे बहुत मिलेंगे, लीडरशिप क्वालिटी में बहुत मिलेंगे, आर्मीज में, और आपका जो ये पुलिस वगैरह जो भी इस टाइप के, जहाँ पे अपने साहस को दिखाना है, अपने अंदर के कौशल को दिखाना है, वहाँ पे आपको ये बंदे बहुत दिख जाएंगे। एनर्जी, ठीक है ना। दे जो एरीज वाले होते हैं, दे possess a strong, ambitious and determined spirit, often displaying high levels of confidence and resilience. कॉन्फिडेंस लेवल बहुत स्ट्रांग होता है इनका, काफ़ी, जो हम कहें ना कि बस एक इनको थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं या एग्रेसिव होते हैं, लेकिन ये फास्ट भी बहुत होते हैं अपने काम को करने में। आप इनको कोई काम दो, क्विक हो जाएगा। इनको नहीं है कि छोड़ दें, हम बैठे हैं हम बाद में कर लेंगे, नहीं, इन्होंने जो काम करना टक 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 फटाफट वाला काम हो जाता है इनका। ठीक है, तो ये ज़ोडिएक साइन आपने एरीज देखा। इसके कीवर्ड्स क्या हैं, इनको आप समझ लो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लीडरशिप, मतलब आपको हम इसलिए बताया कि ये कीवर्ड्स जो मेन इनकी थिंग्स होती, लीडरशिप। ऐसे लोग किसी के अंडर में जल्दी आपको काम करते नहीं मिलेंगे, इनको जो है ना कमांड करना आता है। तभी जो आर्मी में कमांडर्स हैं, आर्मी में, नेवी में, जितनी भी हमारी सेनाएं उनमें सब मिलते हैं, ये सारे कहीं ना कहीं मास से रूड होते हैं। करेज एंड एक्शन, इनको आप कहो काम दो, इन्होंने फटाफट करके दे देना है आपको, ये टाइम नहीं लगाएंगे, इमीडिएट एक्शन है इनका। एनर्जी एंड इनिशिएटिव, इनके अंदर डायनेमिक एनर्जी, ये काम करते हैं, इनको नहीं कि आलस होगा, और ये इनिशिएटिव लेते हैं हर चीज़ में। एग्रेसिव नेचर, इनका नेचर थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी बड़ी होती है। मार्स, रूल्ड बाई मार्स, मार्स इज द फायरी प्लैनेट। अभी आगे हम जब प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता है मार्स इज द फायरी प्लैनेट। तो थोड़ा सा नेचर जो होता है इनका शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, एग्रेसिव होता है, गुस्सा जल लेता है, लेकिन हाँ गुस्सा आएगा तो जल्दी शांत भी हो जाएगा। डिसिसिवनेस होती है, डिसीजन मेकिंग इनकी बहुत अच्छी होती है, इन्होंने डिसीजन इमीडिएट ले लेना है, और ये बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा आशावादी, जिसको हम कहते हैं ना, वो होते ही है। द सेकेंड साइन ऑफ अवर ज़ोडिएक इज टॉरस। ठीक है ना, टॉरस साइन, इसका लॉर्ड होएगा वीनस। तो अब आप देख लें कि इसकी कैसे, इसका जो साइन है वो है एक बैल का साइन है, हिंदी में अगर हम कहते हैं वृषभ। ठीक है, दिस इज द सेकेंड साइन ऑफ द ज़ोडिएक, सिंबलाइजिंग स्टेबिलिटी। ये स्टेबल बहुत होते हैं इनके ना, अगर स्थिरता होती है इनकी पर्सनैलिटी में। और ये क्या करते हैं, इनको लेकिन लग्जरीज बड़ी पसंद होती है, कंफर्ट्स, ये हमेशा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। इनको ज़्यादा भाग दौड़ ये वो नहीं, इनको आप काम दे दो कोई ऐसे ना जो आराम से करने वाले, ये बड़े आराम से कर लेंगे। These individuals are known for their practicality, strong will and refined taste in the arts and aesthetics. ये बहुत ही चूजी नेचर के आपको मिलेंगे। ऐसे लोगों की आप देखना, अगर जो नेक होती है, गर्दन होती है, वो थोड़ी सी मोटी टाइप की होगी, जैसे बैल की थी, आंखें सुंदर होती हैं, माथा चौड़ा होता है। इसके थ्रू आप फेस रीडिंग भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई ऐसे बंदों की पर्सनैलिटी मिलती, थोड़े से कॉम्प्लेक्शन, बड़ा ग्लोइंग स्किन होती है, फीचर्स अच्छे होते हैं। ठीक है, इसकी आपके कीवर्ड्स क्या होंगे? इसके कीवर्ड्स है फर्स्ट स्टेबिलिटी, स्थिरता। ठीक है,
अभी अगर हम आगे पढ़ेंगे, हम राशियों के बारे में पढ़ेंगे, हमारे एज पर द एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो ये एक अर्धी साइन में आता है, तो वो स्टेबिलिटी बहुत होती है, ठीक है। हार्ड वर्किंग, मेहनती बहुत होते हैं। आपने देखा ना बैल को कितने घंटे घंटे काम करता रहता है, वो कोल्लू का बैल जिसको कहावत भी कही गई वो करता, तो ये हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं। लेकिन वो बैठ जाता तो बैठ जाता है, तब ये ना जब कंफर्ट जोन से इनको बाहर निकालना होता है। काम कर रहे हैं तो ओके है, अब बैठ गया तो फिर ठीक है नहीं। डेडिकेटेड होते हैं, अगर इन्होंने कुछ कहा, कुछ डेडिकेशन होता है इनके पास किसी भी चीज़ के लिए। पेशेंस एंड कंपोजर, बहुत ही पेशेंस उनमें अंदर होता है ना, बड़े ही पेशेंस के साथ, कहते हैं ना पेशेंस, संयम के साथ ये कामों को करते हैं। लॉयल्टी एंड रिलायबिलिटी बहुत होती है इनके अंदर, दोनों चीज़ें। बिजनेस कौशल, बिजनेस एक्यूमेंट, बिजनेस को समझते हैं, ये किस तरह से बिजनेस करना है, कैसे करना है, इस चीज़ का इनको बहुत पता होता है, तभी ये बिजनेस साइन भी कहा जाता है। ओके, द थर्ड साइन इज अ जेमिनी, द इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेटर। मैंने बोला था ना, अब आप देखो ना, टू गर्ल्स आर फेसिंग टू ईच अदर, कम्युनिकेशन, एक बात को इस जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, ये फीमेल्स बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है ना। तो ये कम्युनिकेटर, जितने भी ये आपके बर्ड्स आते हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं, क्योंकि इसका लॉर्ड मर्क्यूरी है, तभी जो ये बर्ड्स वगैरह होते हैं, जो पिजन है या ये हैं, इनको कहीं ना कहीं हम मर्क्यूरी से के साथ ही वो करते हैं, क्योंकि आपने देखा ना पहले संदेश वाहक होते थे। तुम जो है आपका जेमिनी सन इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेटर होते हैं। रिप्रेजेंट्स क्यूरियोसिटी, एडेप्टेबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल एजिलिटी। ये बहुत इंटेलेक्चुअल राशि है, क्योंकि इसका साइन लॉर्ड कौन है, मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी इज द साइन ऑफ द, मर्क्यूरी किसको, ब्रेन, हमारे बुद्धि को, कहते हैं ना बुद्धि इज द कारक ऑफ द बुद्धि। इंटेलेक्चुअल, बहुत ही इनका जो है ना, कहते हैं कि ज्ञान की राशि है ये। जिन लोगों का भी जन्म इस राशि में था, वो लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, उन्हें अपनी बात कैसे कहनी है उनको अच्छी तरह से पता होता है, किस तरह से कम्युनिकेशन इनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। और इनकी एक आदत होती है, ये हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हमेशा कांस्टेंट लर्निंग, इनको ज्ञान का बड़ा शौक होता है कि कुछ हमें मिल जाए, लोगों से हम ज्ञान लें। ये अच्छे टीचर भी हो जाते हैं, ज्ञान देते भी बहुत हैं, ठीक है। तो इसके कीवर्ड्स क्या होंगे, अडेप्टेबिलिटी, पहली बार अनुकूलन क्षमता, ये किसी भी चीज़ को जो है उसके अकॉर्डिंगली, एक तो पहली बात है हर चीज़ को समझते हैं, उसको ग्रहण करने की पावर बहुत अच्छी होती है इनकी, और उसके अकॉर्डिंग एक्ट भी करते हैं। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इज द कारका फॉर द, अगर हम जेमिनी का क्योंकि साइन है मर्क्यूरी, तो दैट इज द कारका फॉर द आपका बिजनेस। तो इनको पता होता है कि बिजनेस कैसे करनी, क्या करना है, इनको ये सारी चीज़ों की नॉलेज होती है। बैट मैनेजर, लेकिन ये ना क्योंकि क्या है, ये किसी के ऊपर कमांड नहीं कर, जैसे वो एरिस साइन वाले थे ना, कमांड कर सकते थे, तो ये वो नहीं कर सकते। ये लिखा हुआ आपको कुछ रिपोर्ट्स बना के देनी है, कुछ सबमिट करना है, कुछ पढ़ाई लिखाई वाला काम करना, ये तो बहुत अच्छा कर लेंगे, बट किसी के ऊपर कमांड करना है, किसी से काम करवाना, वो थोड़ा सा इनका प्रॉब्लमेटिक होता है। गुड ट्रांसलेटर, ऐसे लोग ट्रांसलेट, क्योंकि नॉलेज बहुत होती है, बहुत कई बार आपने ना बहुत काफ़ी सारी लैंग्वेजेस की इनको का पता होता है, लिंग्विस्टिक जो बन जाते हैं वो बहुत अच्छा इनका रहता है सिस्टम। प्रॉब्लम्स ऑफ लंग्स, इनको मोस्टली ना कई बार देखा गया है कि फ्लो की प्रॉब्लम, लंग्स से रिलेटेड इश्यूज आते हैं इनको, हेल्थ इश्यूज में। ये एक बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा है, ज्ञान भी बहुत है, कैसे पढ़ाना है इनको ये पता होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट साइन जो हमारा है वो है कैंसर, द नर्चरिंग प्रोटेक्टर। इसके टैगलाइन द नर्चरिंग प्रोटेक्टर। कर्क राशि वाले जो होते हैं वो बहुत ही, क्योंकि मैंने बोला ना केकड़ा कहाँ होता है, पानी में पाया जाता है, दिस इज द फोर्थ साइन ऑफ द ज़ोडिएक। पानी यानी इमोशन, इमोशनल मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं ऐसे लोग, फैमिली के साथ बड़े अटैच रहेंगे, सेंसिटिव होते हैं बहुत, ठीक है ना। उसको केकड़े को छुओ तो ऐसे करता ना तुरंत, पानी में है, पानी से रिलेटेड, यानी इनका काम ही बहुत इमोशनल लेवल से होता है। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, इमोशनली ये बहुत अपनी फैमिली के साथ बहुत अटैच होते हैं, इंट्यूशन पावर अच्छी होती है इनका, अपनी फैमिली के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहता है। घर परिवार की देखभाल, मतलब हाँ हमारा घर है हमारा, ये तो बहुत अच्छे से केयर करते हैं, केयरिंग होते हैं, काफ़ी नर्चरिंग होते हैं काफ़ी। ये लोग अगर आपकी क्या कहते हैं कि होटल इंडस्ट्री इन सब में अगर जो होते हैं, ये नर्सेज हैं या ये इस टाइप का इनका नेचर, ये इसी क्या कहते हैं कैंसर साइन से ही रूल होते ज़्यादातर।
क्योंकि ये बहुत अच्छे होस्ट होते हैं, लोगों को कैसे सर्व करना है, सर्विस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा इनका रोल रहता है। हाईली सेंसिटिव, डीपली केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव ऑफ दोज दे लव, जो इनको प्यार करता है उसको ये बहुत प्रोटेक्ट करके चलते हैं। इनकी कीवर्ड्स क्या हैं? इंटेलिजेंट एंड ब्राइट, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मून का साइन है ना, मून जैसा कार का पौधा इंटेलिजेंस, और बहुत ही ब्राइट पर्सनैलिटी होती है। चंद्रमा को देखो आप, अब इसका क्योंकि लॉर्ड पे हम बात करें तो इसका लॉर्ड है मून। अटैच टू फैमिली, ये अपनी फैमिली के साथ बड़े अटैच रहते हैं क्योंकि इमोशनल है। हाईली सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, और आपके पावरफुल इमेजिनेशन, मैंने बोला इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी होती है, तो इनकी इमेजिनेशन बड़े अच्छे होते हैं। जो जितने पोइट्स वगैरह ना, उनका भी ये साइन देखा गया है कि वो कहीं ना कहीं इससे गवर्न होते हैं। इनको प्रॉब्लम क्या है कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स इनको रहती है, कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास यहीं पे हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बाकी आगे के 5, 6, 7, 8 यानी कि लियो, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो के बारे में हम सीखेंगे। थैंक यू, नमस्कार।